हेलो बच्चों, आज हम कुछ वर्ड मीनिंग करने जा रहे हैं कक्षा 3 के लिए। जो हमारा लेसन था पहला हेलो रेन, कक्षा 3 के लिए जिस जिस बच्चे ने वो लेसन पढ़ा है वो आसानी से बता देगा। उसके बाद यदि नहीं पढ़ा है तो आप दोबारा जाकर उस वाली कक्षा को दोबारा देख ले। और बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखिए। हाँ, यहाँ लगा लेते। पीटर पाटर, PITTER, PATTER। पीटर पाटर का क्या अर्थ होता है? टप टप। कल हमने आपको लेसन में भी बताया था। स्प्लिश स्प्लैश, SPLISH, स्प्लिश स्प्लैश, छप छपाते हुए, छप छप। वो बच्चों, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना आप। अब मैं दोबारा आपसे पूछूंगा। वो हो, BOOHOO, ज़ोर ज़ोर से रोना। तो ज़ोर ज़ोर से रोने का क्या अर्थ होगा? वो हो। और इसको क्या बोलते हैं? क्राई नॉइजली। क्राई का क्या अर्थ होता है? रोना। नॉइजली, ज़ोर से। रेनकोट, रेनकोट का अर्थ होता है बरसाती, बरसाती कपड़ा या बरसाती कोट। वियर का क्या अर्थ होता है? वियर का अर्थ होता है पहनना। फ्लिप फ्लॉप्स, FLIPFLOPS, फ्लॉप्स, फ्लिप फ्लॉप्स। रबड़ प्लास्टिक स्लीपर्स, रबड़ या प्लास्टिक की चप्पलें। आगे है हमारा हुक। हुक का क्या अर्थ हो गया? खुट्टी, पैग, HOOK, हुक। हुक का क्या अर्थ होगा? खुट्टी। होल्ड, होल्ड का क्या अर्थ होता है? ग्रिप, पकड़ना। ठीक है बच्चों, आगे अब आपको ये सभी मीनिंग्स इनके याद कर लेने हैं। देख लीजिए ध्यान से। पीटर पाटर, पहला है हमारा पीटर पाटर, टप टप। स्प्लिश स्प्लैश, छप छप। वो हो, ज़ोर से रोना। रेनकोट, बरसाती। वियर, पहनना। फ्लिप फ्लॉप्स, रबड़ या प्लास्टिक की चप्पलें। हुक का क्या अर्थ होता है? खूंटी। होल्ड, ग्रिप। तो बच्चों, आप सभी को ये आपका ये होमवर्क है। आप सभी को ये लिखने हैं अपनी नोटबुक में और याद करने हैं। उसके बाद हम प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, व्हाट डिड द रेनकोट से टू मुनि। जो बरसाती वस्त्र है हमारा, वो मुनि से क्या बोला? बताइए बच्चों। हम आपको दिखा देते हैं पहले लेसन में। देखो, ये रहा। ये रेनकोट मुनि से बोल रहा है वियर मी, मुझे पहनो। तो इसका उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा? डिड द रेनकोट से टू मुनि। रेनकोट, ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, इसका उत्तर रेनकोट से टू मुनि वियर मी। आगे बच्चों, नेम द ऑल थिंग मुनि यूज व्हेन सी आउट। जब मुनि बाहर गई उसने क्या क्या चीज़ें ली, यूज करी, प्रयोग की। तो उसने पहले तो रेनकोट, छतरी उसने यूज की। अम्ब्रेला, रेन छतरी क्या हुआ? हम क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला। और
तीसरा है व्हाट डिड मुनि से टू द रेन एट द एंड। व्हाट डिड मुनि से टू द रेन एट एंड। जब बरसात ख़त्म हो गई तो मुनि ने क्या कहा। जब बरसात ख़त्म हो जाने के बाद मुनि ने कहा आई एम हियर, मैं यहाँ आ गई हूँ। देख लीजिए बच्चों, आई केम हियर, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद व्हाट मुनि हैप्पी और सैड इन द बिगनिंग। बताइए बच्चों आप, वॉज मुनि हैप्पी और सैड इन द बिगनिंग। बिगनिंग का क्या अर्थ होता है, शुरुआत। सैड का अर्थ होता है उदास, हैप्पी खुश। मुनि शुरुआत में खुश थी या उदास। बताइए बच्चों आप इसका उत्तर। शुरुआत में मुनि सैड थी, इन द बिगिनिंग मुनि सैड थी बच्चों, वो बारिश के कारण। उसके बाद वो छाता लेती है और रेनकोट, और हंसते हुए वो चली जाती है। उसके बाद सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। जो बच्चे जुड़े नहीं हैं हमारे साथ वो जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर का आपको बटन दिखाई दे रहेगा, उसको क्लिक करें और बेल को दबा दें और सभी वीडियोस देखें। तो हमारा अब बताइए, कॉलम से ए और कॉलम बी, इनको मैच कीजिए। बो हो का क्या अर्थ होता है बच्चों, बो हो। बताइए, बो हो रोना होता है या रेनकोट या चप्पले या छप छप। बताइए, बो हो का अर्थ होता है रोना जोर से। दूसरा है हमारा रेनकोट। रेनकोट कौन सा है बच्चों इसमें से बताइए, ये वाला। और फ्लिप फ्लॉप्स प्लास्टिक की चप्पलें। उसके बाद एक और रह गया, अब नीचे कर लेते हैं इसको। ये देखिए, स्प्लिश स्प्लैश। स्प्लिश स्प्लैश क्या होता है, छप छप। ये कर रहे बच्चे, तो ध्यान से आपने देख। बोहो का क्या अर्थ हो गया, ज़ोर से रोना। रेनकोट ये हो गया, फ्लिप फ्लॉप्स चप्पलें हो गई। तो ये हमारी मैचिंग हो जाएगा। तो बच्चों आप ध्यानपूर्वक यहीं पढ़ते रहिए। और आपने यदि पहले वाली कक्षाएँ नहीं देखी हैं तो उन सभी को आप धीरे धीरे देख लें और पढ़ते रहिए। यदि आपको ये सभी कक्षाएँ अच्छी लग रही है या आपको कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे लिख दें और मैं आपको अगली कक्षा में अच्छी तरह से उस समस्या का समाधान कर दूंगा। ठीक बच्चों, गुड बाय।